आज के डेट में जो है ना, गरीबी सबसे बड़ी लाचारी है। इसके जैसा कोई अभिशाप इस धरती पर नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई दुख है इस संसार में तो वो है गरीबी। गरीबी ऐसा कोई दुख है ही नहीं। लेकिन आजकल जो लोग जो ऊंचे क्लास पर हैं, जो मिडिल क्लास से भी ऊपर आते हैं, उनमें एक सोच जो होती है वो बहुत गलत धारणा होती है। उनमें ये सोच नहीं होनी चाहिए जो सोच वो लोग सोचते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि गरीब जो है सो अपने किस्मत के बदौलत गरीब है। उन वो गरीब का जो नेचर जो है वो उसका नेचर ही खराब है। वो बार-बार उस गरीब को इस बात का टॉर्चर करते हैं कि तुम्हारा तो नेचर ही खराब है। इसलिए तुम जहाँ हो वहीं पर हो और तुम गरीबी का जीवन जी रहे हो। लेकिन मेरे भाई, भगवान श्री कृष्ण गीता में ये बात कह रहे हैं जो सारे लोगों को जानना चाहिए। कोई गरीब का नेचर नहीं होता है। हर का किसी का नेचर एक जमा से एक समान नहीं है। नेचर का दुर्भावना जो डाला गया है, कोई ज़रूरी ये नहीं कि गरीबों का नेचर खराब होता है। अरे उन गरीबों का नेचर से अच्छा तो कोई किसी का नेचर होता ही नहीं है। उनमें हर किसी की मदद करने की भावना होती है जो उन अमीरों में नहीं होती है। अमीर तो खून चूसने के लिए बने हुए हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गरीबों का ही खून चूसते हैं। अगर इस बात को माननी होगी तो आपको गरीब बनना पड़ेगा। एक गरीब के पास जाकर के देखना पड़ेगा, तब आपको इस बात का एहसास होगा। क्योंकि गरीब खून पसीने से कमाते हैं और अमीर दिमाग लगाकर उसका खून चूस करके कमाते हैं। फ़र्क तो है। कौन किसका नियत सही है, वो ये आपसे एकदम ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहे हुए हैं कि अगर प्रभु का यानी मेरा अगर कृपा अगर होनी शुरू हो जाती है, तो आदमी की गरीबी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। क्योंकि वो जब भी किसी को याद करते हैं, तो गरीब को ही याद करते हैं। वो इस जब उनकी चाह उन पर होती है, उस गरीब पर अगर उनकी कृपा होना शुरू हो जाती है, तो सबसे पहले उस गरीब को इतना वो लाचार कर देते हैं कि उसको भोग भोगने से वो दूरी कर देते हैं। वो किसी तरह का भोग भोग ही नहीं सकता। वो इतना लाचार कर देते हैं कि उसके सुख शब्द ही उससे दिमाग से हट जाता है कि शायद मेरे किस्मत में सुख शब्द है ही नहीं। लेकिन दूसरी कृपा हो जाती है कि उनसे जो गरीब जो है, उससे जो है सगे-संबंधी, पास-पड़ोसी, दोस्त यार, अपने पराए जितने कोई भी हैं, सब से सब उससे दूरी बना लेते हैं। वो जिससे भी कोई बात अगर बोलना भी चाहता है ना, तो वो बोल करके वो इतना लोग उसको सुना देते हैं कि वो तो छोटा है, लेकिन छोटा अगर अच्छी बात बोलता है ना, तो लोग उसको कहते हैं ये पागल हो गया है, ये किसी लायक नहीं है। ना तो किसी को सुख से रहता है और ना ही किसी को सुख से रहने देता है। अगर ये बात किसी के कानों में पड़ेगी तो क्या वो अच्छा से जी पाएगा? तो सबसे पहला वो सोचता है कि हम कहीं अकेला और एकांत में जाकर के जीवन यापन करना शुरू करूँ, और तब होता है कि वो दूरी बना लेता है। और तीसरी बात होती है जब अथाह दुःख देते हैं ना भगवान, तो वो एक ही चीज़ रह जाता है कि अपने इष्ट और अपने भगवान पर भरोसा अगर कायम हो जाता है, उस परमात्मा पर अगर पूरी तरह से भरोसा अगर आ जाता है, तो यहीं से शुरू होता है चमत्कार। अगर भरोसा अगर पूरी तरह से अगर आपका कायम है, तो चमत्कार होते देर नहीं लगती है, और तब वही चमत्कार एक बहुत विकराल रूप ले लेता है, जिसको जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि सुदामा जी की भी बहुत स्थिति खराब थी, लेकिन भरोसा उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पर था, और एक दिन द्वारिकाधीश ने क्या से क्या बना दिया उनको। तो सबसे पहले आपको गरीब होना पड़ेगा, गरीबी से झुकना नहीं है, गरीबी से लड़ना है अपने विश्वास के साथ। तो अगर ये बात आपके भी दिल को छुई हो तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, भगवान के लिए एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो गरीबी से जूझ रहे हो। जो एक-एक हर कोई गरीब है, हर कोई माँगता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि गरीबी कोई झोपड़ी में ही होता है, हर कोई गरीब है। कोई दिल से गरीब है, कोई मकान से गरीब है, कोई किस्मत से गरीब है, सब कुछ होते हुए भी उसको भोगने के लिए कुछ भी नहीं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए